के लिए सारे कागजात ले लिए हैं? यस सर। क्या इस मीटिंग में वो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रदीप मलिक भी आ रहा है? यस सर। हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल करें ताकि हमारे बिजनेसेस में जिन लोगों ने पैसा डाला है उस असल को हम सूद के साथ वापस कर सके। तब भी वो पैसा दुगना होगा और हमारी कंपनीज के काम में आएगा। सेकंड, हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिस्टर बंसल, इस बारे में आपकी क्या राय है? द मीटिंग इज एडजर्न्ड। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। करीम चाचा। जी बड़े मालिक। बंद कर दो दरवाजे। छोटे मालिक। भैया भाई मैं वो सत्यनारायण जी की पूजा में गया था, इसलिए आने में देर हो गई। कौन थी वो लड़की? लड़की? हाँ लड़की, वही जिसे तुम एक मामूली सी साइकिल पर बिठाकर घुमा रहे थे। खामोश क्यों हो? सच बोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हें? सच सुनने की हिम्मत है आप में? छोटे मालिक, आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपनी हिम्मत के बलबूते पर किया। गरीबी से लेकर अमीरी तक का यह लंबा सफर वो लोग तय नहीं कर पाते जिनमें हिम्मत नहीं होती। बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? वो एक अनाथ लड़की है, कविता नाम है उसका। अपने मामा मामी के साथ बस्ती में रहती है। हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। उस मामूली लड़की को तुम बरसों से जानते होगे, लेकिन मेरा बरसों का तजुर्बा यह कहता है कि वो लड़की तुमसे नहीं मेरी दौलत से शादी करना चाहती है। वो नहीं भाई, वो इस तरह की लड़की नहीं है। वो मुझसे प्यार करती है। प्यार? प्यार के बारे में तुम जानते क्या हो? इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। बेईमानी लफ्ज है ये प्यार, जिसका ना कोई मतलब है ना मोल। जी हाँ, प्यार मोहब्बत जज्बात रिश्ते सब बेईमानी लफ्ज है आपके लिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी अच्छी चीज आपके कायदे कानून और रसूलों के दायरे में नहीं आती। अनिल! अनिल तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं। तुम ही कहो ना दीदी, इन्होंने कभी हमसे प्यार किया है? हमारे एहसास, हमारे जज्बातों का ख्याल किया है? इन्होंने तो सिर्फ अपनी दौलत, अपने रुतबे से प्यार किया है बस। हाँ, मैं अपनी दौलत और रुतबे से प्यार करता हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया को अच्छी तरह से जानता हूं, जहां पर बड़े लोगों का मरण दिन भी मनाया जाता है और छोटे लोगों का जन्मदिन तक नहीं। मानता हूं, लेकिन आज तक कोई भी बड़ा आदमी अपने साथ अपनी दौलत नहीं ले जा सका, इसलिए कफन में जेबें नहीं लगाई जाती। दौलत की बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन इसे कमाना बहुत मुश्किल है। आज तुम जो कुछ भी हो इसी दौलत की वजह से हो। ऐश और आराम, ये आलीशान घर, पहनने के लिए कीमती कपड़े, घूमने के लिए गाड़ियां, ये सारे सुख और आराम तुम्हें इसी दौलत की वजह से मिले हैं। ये सुख और आराम तो एक अमीर आदमी के कुत्तों को भी मिलते हैं। आज मुझे पता चला तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है, लेकिन मैं इस घर का बड़ा, तुम्हारी तरफ मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं शादी उसी लड़की से करूंगा, इसलिए मैं आपका ये जेल छोड़कर जा रहा हूं। जेल?
ये आलीशान घर तुम्हें जेल लगता है? भेड़िया चाहे सोने की ही हो, आदमी उससे प्यार नहीं करता। तो फिर ठीक है, फैसला तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे पीछे तुम्हारी बदनसीबी का दरवाजा खुला हुआ है। भैया नहीं, रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ अनिल। भैया, उसे रोक लीजिए, उसे मत जाने दीजिए। इस वक्त उसके सर पर प्यार का भूत सवार है। कुछ ही दिनों में जब भूख और प्यास उसे तोड़कर रख देगी तो खुद ही वापस चला आएगा। भैया वो कभी वापस नहीं आएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। अशोक साहब, आपकी प्यारी बहन अगर इस घर की बहू बनेगी तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। राज करेगी वो यहाँ। इस घर में उसे इतनी खुशियां मिलेगी कि उसका आंचल छोटा पड़ जाएगा। जानता हूं, जानता हूं। आपसे एक छोटी सी विनती है। हम लोगों को लंदन वापस जाना है, इसलिए शादी का मुहूर्त आप जितनी जल्दी निकलवा सकते हैं निकलवा लीजिए। मैं भी यही चाहता हूं कि शादी जल्द से जल्द हो, क्योंकि अक्सर इस उम्र में लड़के लड़कियों के कदम सही रास्ते से भटक जाते हैं। मुहूर्त जल्दी निकलेगा, आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। आओ बेटी, चलो चलो। अरे किस मुंह से वहां पर जाऊं कविता? तुम क्या समझती हो मेरा दिल नहीं चाह रहा होगा वहां जाने को? मगर भैया ने तो किसी के हाथों पैगाम तक नहीं भेजा मुझे बुलवाने के लिए। शायद वो चाहते ही नहीं कि मैं उस घर में दोबारा अब कदम भी रखूं। उन्होंने तो मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। रिश्ते तो तुम्हारे भैया ने तोड़े हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन ने नहीं। उसे किस बात की सजा दे रहे हो अनिल? उसकी नजरें तो तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पर ही लगी होंगी। जाओ, कम से कम अपनी दीदी को विदा तो कराओ। खुश रहो, ख्याल रखना इसका। जी आओ। चाय। थैंक यू। बड़े मालिक, आज ये घर कितना खाली खाली सा लग रहा है। खाली? कहाँ है खाली? दीवारें हैं, टेबल है, कुर्सियां हैं, झूमर है, सब कुछ तो है इस घर में। फिर तुम्हें घर खाली खाली क्यों लग रहा है? यस सर, वो रानीगढ़ की मीटिंग अरेंज हो गई है। ठीक है, हम आज ही रानीगढ़ के लिए रवाना होंगे। प्रताप, तुम गलती हो गई जाने मन, लेकिन तुम तो इस तरह अपनी दारू जगह जगह पर छुपा कर रखती हो जिस तरह अमीर आदमी अपना ब्लैक मनी छुपा कर रखता है। तुम्हारी पुरानी आदत अब तक गई नहीं है? शराब के लिए मुझे 2 कदम भी चलना अच्छा नहीं लगता प्रताप। जब भी तलब जागे बस मिल जाए तो सुकून मिल जाता है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अपनी ये मनहूस शक्ल ये यहाँ क्यों चले आए? वाह शांति वाह, रात के अंधेरे में यही शक्ल तुम्हें किसी हीरो से कम नहीं लगती और दिन के उजाले में यही मनहूस दिखती है। वाह। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी चोरी की गाड़ियों का धंधा कैसे चल रहा है?
फर्स्ट क्लास। यहाँ पर वही कार में बेचने आया था। मगर ये हो क्या रहा है, अनाथ आश्रम की सफाई के साथ साथ चेहरे की सफाई भी शुरू कर दी। सारा मेकअप उतर गया तो बच्चे पहचान नहीं पाएंगे जाने मन। क्या कहा? गलती हो गई जाने मन। मेरा मतलब था कि फिर तो तुम देवी जैसी दिखोगी ना। वही तो दिखना है बाबू। हर साल जर्नलिस्ट आते हैं ये देखने के लिए कि आश्रम ठीक से चल रहा है कि नहीं। उनके लिए ये सती सावित्री का ढोंग तो रचना ही पड़ता है। तभी तो सरकार बराबर पैसे भेजती है आश्रम चलाने के लिए। और वो पैसे तुम खर्च कर देती हो अपनी शराब पर। दीदी दीदी, वो अखबार वाले आ गए। हाँ हाँ आती हूँ, चलो यहाँ से। बच्चों, आपको यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है? बच्चों जवाब दो, आंटी क्या पूछ रही है? आंटी, हमारी जो ये दीदी है ना, वो। तू चुप कर। प्रिया तू बोल। जी दीदी, आंटी हमारी दीदी बहुत अच्छी है, बिल्कुल माँ की तरह हमारा ख्याल रखती है। बच्चों, आपको खाना पीना ठीक से मिलता है ना? अरे कहीं ये मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अशोक बंसल तो नहीं है? जी हाँ, ये अशोक बंसल ही है। अरे आइए आइए, जल्दी आइए। अरे अरे, ये कौन है? अरे आप नहीं जानती? हिंदुस्तान के बहुत बड़े रईस हैं ये। इनके पास कितनी दौलत है ये खुद नहीं जानते। तो ये बड़े अच्छे आदमी होंगे। सर आप और अनाथ आश्रम में? आपके लिए तो मशहूर है कि आप बड़े कठोर और पत्थर किस्म के बिजनेसमैन हैं। तो फिर आप इन गरीब बच्चों के दरमियान क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि इन बच्चों को ये बहुत प्यार करते हैं। बच्चे तो इनकी खास कमजोरी है, इसलिए तो ये अक्सर अनाथ आश्रम में आते हैं छोटे छोटे बच्चों से मिलने। ओह सर, वेलकम। आइए सर, आइए, तशरीफ रखिए। सर मैं अभी आती हूँ। ये अनाथ बच्चे कुछ दिन आपके घर आकर आपके मेहमान बन सकते हैं? क्यों नहीं? बच्चे तो इनके दिल में रहते हैं, तो फिर घर क्या चीज है? तो मुझे देखकर हंसे क्यों थे? अरे ये देखो, ये तो बच्चों को हंसाने का फन भी अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, बच्चों को तो ये अपनी बातों से 1 मिनट में हंसा देते हैं। बच्चे तो इन्हें देखकर ही हंस पड़ते हैं। चुप बच्चों। देखिए सर, इतने बड़े बड़े लोगों ने हमारे आश्रम के लिए डोनेशन दिया है। आपके डोनेशन? व्हाट डोनेशन? डोनेशन सर, डोनेशन जो आप अक्सर दिया करते हैं। ये रही चेकबुक। लारे। और जीरो मत बढ़ाइए, वो बदबू दारू की थी, कुछ नहीं देती है, सब दारू में उड़ा देती है, समझे? तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा। 50 रुपए? तेरी वजह से आज 50,000 के बदले 50 रुपए मिले। और क्या कहा था? क्या कहा था? तो सारे पैसे दारू में उड़ा देती है? आज खाली दे दूंगी तेरी। बहुत चमड़ी चढ़ गई तुझे। अकेला रहना पड़ेगा। बहुत जुबान खुल गई है तेरी। चल चल कमरे में चल, मैं तेरी कभी खबर लेती हूँ। चल जाने मत दो। जब भूख लगेगी तब तो वापस आना पड़ेगा, तब मैं तुझे देख लूंगी। वापस जाने से और मार पड़ेगी, भूखा प्यासा अलग रहना पड़ेगा। क्यों ना मैं इनके साथ शहर भाग जाऊं? आ गए साहब। साहब आ गए। काम शुरू।
सुधरेगा। सब लोग काम कर रहे हैं और तू हाथ की सफाई में लगा हुआ है। ओहो करीम चाचा, हाथ की सफाई नहीं, जादू। अरे तेरे जादू की तो ऐसी। करीम भाई, ये फलों की टोकरी। तू अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझता है ना? हाँ। चल उस टोकरी में से बच्चा निकाल के दिखा। बच्चा? हाँ, तू तो मुर्गी निकालते हो, अंडे निकालते हो, बच्चा निकाल कर दिखाओ। बच्चा? ये देखो, मंत्र हाकिದ್ರೆ ಬುಟ್ಟಿಲ್ बच्चा बರುತ್ತೆ, 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 मंत्र हाकिದ್ರೆ ಬುಟ್ಟಿಲ್ बच्चा बರುತ್ತೆ। छू। क्या हुआ? जादू का लड़का? वो जादूगर रमटू ने क्या किया मालूम है? फलों के लड़के में से टोकरी निकाली। नहीं नहीं, फलों की टोकरी में से लड़का निकाला। क्या हो रहा है यहाँ? ये शोर कैसा? लड़का मालिक, लड़का। फलों की टोकरी में से लड़का निकला, फल लड़का बन गया। जादू का लड़का, जादू का लड़का। जादू? क्या बकवास कर। अरे ये यहाँ कैसे? करीम चाचा, करीम चाचा, मैं जादूगर बन गया, मैं जादूगर बन गया, फलों को लड़का बनाया, लड़का बनाया। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, नहीं तो जादू का बच्चा गायब हो जाएगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? आप ही तो लाए मुझे। बड़े मालिक? मैं लाया तुम्हें? और नहीं तो क्या, आप ही ने तो कहा था कि कोई भी अनाथ बच्चा आकर आपके घर में कुछ दिनों के लिए रह सकता है। बड़े मालिक, टाइम से आपके लिए टेलीफोन। हेलो, अशोक बंसल है। सर, क्या ये खबर सही है कि आप रानी घर में अनाथ बच्चों से मिलने उनके आश्रम गए थे? मालिक, हाँ? वर्ल्ड मैगजीन से क्या था? क्या था? हेलो, अशोक बंसल है। सर, डेली मैगजीन की रिपोर्ट क्या बात करना चाहती है। क्या था? हेलो हेलो, ये अशोक बंसल, अशोक बंसल है। इंडियन पोस्ट के एडिटर का फोन है आपको। यस, ला रही है, ला रही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम वहां झूठ बोलते, ना ये यहाँ आता, ना प्रेस वालों का फोन आता। आई एम सॉरी सर, लेकिन इस झूठ को कुछ दिनों के लिए निभाना पड़ेगा सर, वरना बहुत बदनामी होगी। सिर्फ 2 दिन रहने दीजिए। बदबू आ रही है। जाओ, जाकर नलाओ इसे, साबुन रगड़ रगड़ कर नलाओ। डर्टी बॉय। मत उतारो मेरे कपड़े, मत उतारो। बड़ी इतना था होकर हमसे शर्माता है क्या? चल उतार कपड़े। नहीं, चल उतार, चल उतार। अल्लाह, बड़े मालिक, लड़की, बड़े मालिक, बड़े मालिक, लड़की, 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 लड़की। क्या वो अपने साथ लड़की भी लाया है? नहीं बड़े मालिक, वो खुद ही लड़की है। इसने देखा, मैंने भी देखा, लंबे लंबे बाल है उसके। क्या? हाँ मालिक, वो लड़का नहीं लड़की है, वही बाथरूम में जाने के बाद में मालूम पड़ा। वो जो भी है, जाकर नलाओ उसे। बड़े मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक लड़की को भला हम कैसे नहला सकते हैं? और ऊपर से वो अपने कपड़े भी नहीं उतार रहा है, उतार रही है। अगर तुम लोग नहीं नहलाओगे तो कौन नहलाएगा उसे? जी, एक लड़की को तो एक लड़की नहला सकती है बड़े मालिक। लड़की? अरे अब उसे नहलाने के लिए लड़की कहां से पैदा करूं? Yes. Yes, sir. Come home immediately. Johnny, इसी बात कराओ। Yes, sir. Yes, sir. आने में इतनी देर कर दी, साहब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। सोनम को क्यों बुलाया? अब उनसे क्या मिस्टेक हुआ? वो तो साबज बताओ से। वही बेडरूम में। बेडरूम में? हाँ हाँ, साहब सब कुछ बेडरूम में ही बताता है। देखो, आप मत रो, हम आपको एक टिप देता है, साहब जैसे आप बोलेगा वैसे ही करना। सर, आपने मुझे बुलाया सर? कपड़े उतारो। यस सर। तुम्हारे नहीं। यस सर। ये क्या कर रही हो? कपड़े सर। मेरे नहीं, बाथरूम में जाओ और उस लड़की के कपड़े उतारो। लड़की? हाँ लड़की। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। यस सर।